नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। कोरोना को लेकर सजग है हेमंत सोरेन। आज राज्यवासियों को देंगे कल्याणकारी योजनाओं की राहत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विभागों की समीक्षा करेंगे। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा पत्र जारी किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वे विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक कार्य योजना के साथ बैठक में उपस्थित हो, ताकि महामारी के इस दौर में राज्यवासियों को राहत पहुँचाया जा सके। अब पीपीई किट पहनकर अपराधियों को गिरफ्तार करेगी झारखंड पुलिस। कोरोना को देखते हुए लिया फैसला। कोरोना संक्रमण से देश भर में हजारों में पुलिसकर्मियों की मौत के बाद झारखंड के पुलिसकर्मी अब अपराधियों को पकड़ने पीपीई किट पहनकर जाएंगे। फ्रंट लाइन वर्कर में शामिल पुलिसकर्मियों के लिए समस्या और भी बड़ी है। एक तरफ संक्रमण को देखते हुए अस्पतालों की सुरक्षा हो या फिर आम लोगों की मदद या फिर लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी, सभी मोर्चे पर पुलिसकर्मी एक साथ जूझते नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनके संक्रमित होने का खतरा भी ज्यादा होता है। वर्तमान मुश्किल भरे हालात में अपने फर्ज का निर्वहन कर रहे पुलिसकर्मी कभी भी संक्रमित हो सकते हैं, जिसे देखते हुए रांची पुलिस ने विशेष दिशा निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर वैक्सीन लेने की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से कोरोना संक्रमण पर अंकुश को लेकर राज्यवासियों से बिना किसी डर भय या झिझक के कोविड-19 वैक्सीन लेने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने खुद वैक्सीन ले ली है और सभी राज्यवासी टीका लेकर संक्रमण के खतरे को कम करने में सहयोग करें। इधर झारखंड सरकार ने कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्थानीय भाषा में प्रचार सामग्री तैयार किया है। ग्रामीण अंचलों में कोरोना को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने के लिए झारखंड सरकार ने यह कदम उठाया है। लोग कोरोना जांच करने से बच रहे हैं। सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण के बाद भी परंपरागत विधि से ही अपना उपचार करा रहे हैं। कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए राज्य सरकार ने मुंडारी, संताली, कुड़ुख, खड़िया एवं स्थानीय भाषा में प्रचार सामग्री तैयार किया है, जिसमें लोगों से अपील की गई है कि कोरोना वायरस को मात देने के लिए टीकाकरण का हिस्सा बने। किसानों के लिए खुशखबरी। इस तारीख को आने वाले हैं आपके 2000 रुपए। चेक करें लिस्ट में अपना नाम। अगर आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि जल्दी सरकार आपके खाते में 2-2 रुपए क्रेडिट करने वाली है। इस योजना के तहत हर साल 3 किस्तों में किसानों को सरकार 6000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। आपको 8वीं किस्त का पैसा जल्द ही मिल जाएगा। इस योजना के तहत करीब 9.5 करोड़ लाभार्थी किसानों के खाते में एक किस्त के रूप में 2000 रुपए आते हैं। गौरतलब है कि हर साल आमतौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त 20 अप्रैल तक आ जाती है। नियम के मुताबिक पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच कभी भी आ सकती है। कोरोना से बचाव में टीका है सबसे अहम हथियार। गंभीर हालात वाले 90 से 95% संक्रमितों ने नहीं लिया था टीका। कोरोना संक्रमण से बचाव में टीका अहम हथियार साबित हो रहा है। टीका लेने वाले के शरीर पर वायरस का गंभीर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। राजधानी के सरकारी व निजी अस्पतालों में गंभीर हालात में आने वाले अधिकतर संक्रमितों ने टीका नहीं लिया है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 1 महीने में देखा गया है कि गंभीर अवस्था में अस्पताल आने वाले सिर्फ 5 से 10% संक्रमितों ने कोरोना का पहला या दूसरा डोज लिया है, यानी 90 से 95% ने टीका नहीं लिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि टीका लेने के बाद शरीर में तैयार एंटीबॉडी कोविड-19 वायरस के विरुद्ध तेजी से लड़ने में सक्षम हो जाता है। यह वायरस के फैलाव को रोक देता है। बहाना बनाकर घरों में छुपे डॉक्टरों का होगा कोरोना टेस्ट, नेगेटिव मिले तो कड़ी कार्रवाई। कोरोना महामारी के दौर में कोविड-19 मरीजों का इलाज न करना पड़े, इसके लिए कई डॉक्टरों ने खुद को कोरोना संक्रमित बताया और होम आइसोलेशन में चले गए हैं, लेकिन प्रशासन को अभी तक कोई भी रिपोर्ट मुहैया नहीं कराई गई है। इसके बाद रांची के उपायुक्त अब एक्शन में आ गए हैं। ऐसे डॉक्टरों की एक लिस्ट तैयार की गई है जिन्होंने अपने संक्रमित होने की जानकारी नोटिस के बाद दी है, लेकिन उन्होंने इसका कोई साक्ष्य आधार रिपोर्ट साझा नहीं की है, जिसे देखते हुए रांची उपायुक्त छवि रंजन ने एसडीओ रांची को यह निर्देश दिया है कि ऐसे डॉक्टरों का घर जाकर कोविड टेस्ट कराया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अहम हुआ सीटी स्कैन तो सवाल उठा, झारखंड में कितने हैं रेडियोलॉजिस्ट। राज्य में कोविड-19 के मामले दिनों दिन बढ़ रहे हैं और मुश्किल यह है कि वायरस के नए स्ट्रेन के संबंध में RT-PCR टेस्ट कराना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। कठिनाइयों के इस समय में सीटी स्कैन एक विकल्प के रूप में आया है, जो डॉक्टरों को फेफड़ों में संक्रमण की जांच करने में मदद करता है। यह महामारी हमें साफ तौर पर बता रही है कि रेडियोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर हमारे समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसकी संख्या की तरफ ध्यान न देना भविष्य में खतरे का कारण हो सकता है। रेडियोलॉजिस्ट की भूमिका कई गुना बढ़ने के बाद अब ध्यान इस तरफ जा रहा है कि राज्य में इस
विशेषज्ञों की स्थिति क्या है? झारखंड सालाना केवल 2 MD रेडियोलॉजिस्ट पैदा करता है। डिप्लोमा के लिए केवल 6 सीटें हैं। विशेषज्ञों की माने तो यह स्थिति चिंताजनक है। इस स्थिति को सुधारने की तरफ समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन होगी सेमेस्टर परीक्षाएं। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में सोमवार को कुलपति डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में इस कोरोना संकट और विश्वविद्यालय के अकादमी सत्र को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि यूजी के प्रथम, तृतीय और 5वें सेमेस्टर तथा पीजी की सेमेस्टर प्रथम और तृतीय की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित तिथियों के लिए अलग अलग संकायों की बैठक होगी। इसमें वोकेशनल, विज्ञान संकाय, कला संकाय और मानविकी संकाय के विभागों के अध्यक्ष के साथ बात कर परीक्षा के प्रारूप, सिलेबस और अंकों पर निर्णय होगा। कांग्रेस की मांग, झारखंड में पत्रकारों को मिले कोरोना वॉरियर्स का दर्जा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार से मीडिया कर्मी को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने के साथ ही संक्रमण हो जाने पर समुचित इलाज और निधन होने की स्थिति में आश्रितों को समुचित सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। पार्टी की ओर से इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से यथाशीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल में मीडिया कर्मी लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर सरकार के गाइडलाइन को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और लोगों की परेशानियों को प्रशासन के समक्ष पहुंचा रहे हैं। चिकित्सकों, सुरक्षा कर्मियों और सफाई कर्मियों की तरह ही ये एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं। इनके सहयोग के बिना इस लड़ाई में जीत मुश्किल है। इसलिए राज्य सरकार अविलंब मीडिया कर्मी को कोरोना वॉरियर्स घोषित करे। रांची एसएसपी का निर्देश, ऐसे लोगों से आधे घंटे तक पढ़ाया जाएगा कोविड गाइडलाइन। दोबारा पकड़े गए तो दर्ज होगी FIR। लॉकडाउन में महंगा पड़ेगा बेवजह घूमना। रांची एसएसपी का निर्देश, ऐसे लोगों से आधे घंटे तक पढ़ाया जाएगा कोविड गाइडलाइन। दोबारा पकड़े जाने पर दर्ज होगी FIR। झारखंड में कोरोना के चैन को तोड़ने के लिए 6 मई तक लॉकडाउन लागू है। दोपहर 3 बजे बाद लोगों को इमरजेंसी की स्थिति में ही बाहर निकलने की छूट दी गई है। मूवमेंट को पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया गया है। इसके बाद भी कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, बेवजह घर से बाहर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को अब पहले आधे घंटे तक कोविड गाइडलाइन पढ़ाया जाएगा। इसके बाद भी वे नहीं मानते हैं तो और बाहर निकलते हैं तब उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा। रांची के SSP SK झा ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों से इस बीमारी की भयावहता को समझने और घर में रहने की अपील की जा रही है। इसके बाद भी वे अगर नहीं मानते हैं तो पहले उन्हें संवेदनशील तरीके से समझाया जाएगा। इसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति से लगाई गुहार, कहा शीघ्र नौकरी दें या उन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। झारखंड में पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति हमें बचा लीजिए कार्यक्रम चलाया गया। राष्ट्रपति हमें बचा लीजिए कार्यक्रम के तहत पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर मार्मिक गुहार लगाई है। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति से यह निवेदन किया है कि पंचायत सचिव परीक्षा का परिणाम जारी कर उन्हें शीघ्र नौकरी दी जाए, अन्यथा उन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में राज्य में चरम पर फैली बेरोजगारी का जिक्र करते हुए बताया है कि कैसे 5000 पंचायत सचिव अभ्यर्थी कानून, कोर्ट और सरकार के बीच पीस कर रह गए हैं। सिर्फ 5000 पंचायत सचिव अभ्यर्थी ही नहीं बल्कि अन्य बहाली के हजारों अभ्यर्थियों का जीवन काल के ग्रस्त में समाया हुआ है। IMA ने रांची में डॉक्टरों के लिए तैयार किया 3 ऑक्सीजन बेड का कोविड वार्ड। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राजधानी रांची में डॉक्टरों के लिए 3 ऑक्सीजन युक्त बेड का छोटा सा कोविड-19 अस्पताल तैयार किया है। इस अस्पताल में कोरोना पीड़ित डॉक्टर, उनकी पत्नी, बच्चे और उनके माता पिता का इलाज किया जाएगा। इस अस्पताल को तैयार करने में IMA के उपाध्यक्ष डॉक्टर ब्यूटी बनर्जी का योगदान रहा। IMA के रांची शाखा के सचिव डॉक्टर सुधीर कुमार ने संस्था के सभी सदस्यों से 3 बेड के इस कोविड-19 अस्पताल के लिए आर्थिक, चिकित्सीय और सामाजिक सहयोग की अपील की है। पॉलिटेक्निक सेमेस्टर 6 के छात्रों की ऑनलाइन क्लास 3 से। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों के बीटेक व एमटेक पॉलिटेक्निक के विभिन्न सेमेस्टरों की असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन रद्द करने के बाद अब अगले सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षा शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। इस संबंध में सभी संबंधित संस्थानों को पत्र जारी कर दिया गया है। पॉलिटेक्निक सेमेस्टर 1, 3 व 5 के छात्रों के लिए सेमेस्टर 2, 4 व 6 की ऑनलाइन कक्षाओं को भी अंतरिम रूप से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। सेमेस्टर 6 की ऑनलाइन कक्षाएं 3 मई से व अन्य सभी सेमेस्टर की कक्षाएं 10 मई से शुरू होगी। बताते चले कि असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन को कोविड की दूसरी लहर के कारण अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।
बोकारो के सब्जी मंडी में कोविड गाइडलाइन का पालन कराने पहुंची पुलिस पर हमला, सब्जी विक्रेताओं ने किया पथराव, एसआई जख्मी। सिटी थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी दुंदी बाग में सोमवार को सब्जी विक्रेताओं ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। इस हमले में एसआई पिंकू कुमार सिंह की वर्दी फट गई, हल्की चोटें भी आई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ काफी भीड़ भाड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। पुलिस बाजार पहुंची और एक सब्जी विक्रेताओं को पकड़कर थाने ले जाने लगी। इसी दौरान बाकी के सब्जी विक्रेता भड़क गए और पुलिस पर हमला कर दिया। इस मामले में एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर व ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था कराएगी टाटा कमिंस। प्रबंधन यूनियन के बीच बनी सहमति। कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए टाटा कमिंस के कर्मचारी आगे आए हैं। जमशेदपुर शहर में कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर व ऑक्सीजन युक्त बेड की कमी को पूरा करने के लिए कंपनी एक कदम आगे बढ़कर काम करने जा रही है। यह कंपनी के कर्मचारियों की सोच व उनके भावनात्मक लगाव को प्रदर्शित कर रहा है। टाटा कमिंस के कर्मचारी और अधिकारी अपना एक दिन का वेतन कोरोना महामारी के इलाज के लिए उपकरणों की खरीद के लिए देंगे। इन उपकरणों को शहर के विभिन्न कोविड अस्पतालों को निःशुल्क दिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक इन पैसों से पीपीई किट, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन युक्त बेडों की खरीद की जाएगी। इसे टाटा मोटर्स अस्पताल, मेडिका सदर अस्पताल सहित शहर के अन्य हॉस्पिटलों को दिया जाएगा ताकि कोरोना की लड़ाई में मरीजों की जान बचाई जा सके। कोविड नियमों की अनदेखी करने पर चतरा में 4 दुकानें सील। चतरा के सदर अंचल अधिकारी ने सोमवार को शहर में अभियान चलाकर नियमों की अनदेखी कर रही 4 दुकानों को सील कर दिया है। इसमें बर्तन दुकान, कपड़ा दुकान व जनरल स्टोर शामिल है, जबकि अधिक भीड़भाड़ लगाने वाले 2 दर्जन से अधिक दुकानदारों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। अभियान के दौरान सीओ ने लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों का कड़ाई से पालन करने को लेकर जागरूक भी किया। सीओ ने बताया कि सूचना मिली थी कि शहर के मेन रोड, खैनी गोला, पुराना पेट्रोल पंप, केसरी चौक समेत अन्य जगहों पर वैसी दुकानें खुली है जिनको राज्य सरकार ने 6 मई तक बंद कर दिया है।